इसके कार्यकर्ता जो है ना, ये बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। इसने जैसे तैसे जिता के कांग्रेस की सीटें भाजपा से 2-4 ज़्यादा जिता दी। अब सीटें उनने ज़्यादा दिखा दी और नेता बैठे थे भोपाल में, ये नेता उसे रखा नहीं पाए। खड़ी फसल जो लहलहा के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दी थी वो उजड़वा दी। तो घेराव होना चाहिए कमलनाथ जी का दिग्विजय सिंह का, उनका न हो, इसलिए उस कार्यकर्ता का ध्यान बांटने के लिए कभी दंडोतिया जी की तरफ कर देते हैं, कभी किसी दूसरे नेता की तरफ कर देते हैं। जो कोरोना का रिकवरी रेट है 75% से ऊपर गया है, 75.5% है, और अगर हम कल के रेट को ले लें तो वो 80% से ऊपर चला गया है। मतलब कल हमारे जो नए केस हमें मिले वो 830 थे, और जो हमारे डिस्चार्ज हुए वो 897 केस थे जो ठीक होकर घर चले गए। बहुत अच्छी स्थिति में रिकवरी मध्य प्रदेश कर रहा है। लगातार कोरोना की समीक्षा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और परिणाम भी आप सब देख रहे होंगे। हमने गरीब के लिए निःशुल्क पूरी की पूरी चिकित्सा रखी है, मिडिल क्लास के लिए निःशुल्क चिकित्सा रखी है, और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इतनी प्रार्थना जरूर है कई बार आपके माध्यम से कि इस बार पुनः हाथ जोड़ता हूँ कि कोरोना से घबराएं नहीं, सावधानियां रखें और तत्काल बताएं, अस्पताल तत्काल आएँ, 3 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना मैं अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहता हूँ एज ए संसदीय कार्य मंत्री कि अयोग्यता और योग्यता, अयोग्यता का प्रश्न या अंग्रेजी शब्द है वो डिस्क्वालिफिकेशन का शब्द जब होता है जब सम्मानित सदस्य सदन का सदस्य हो। जो व्यक्ति इस्तीफा दे चुके, जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके, वो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? जो सदस्य है ही नहीं। सम्मानित सदस्य न्यायालय में जाने के पहले अपने विधानसभा जो उस समय के तात्कालीन थे उनसे ही पूछ लेते कि इस्तीफे स्वीकार हो गए थे या नहीं हुए थे। एक दूसरा, मंत्री बनने की बात, वो सदस्य रहते मंत्री नहीं बने हैं, सदस्य से इस्तीफा दिया है, और ये सब चीज़ें अलग अलग क्लॉज में, अलग अलग कंडिकाओं में, अलग अलग रूप